जीने का सपोर्ट नहीं देंगे वो किसी भी हालत में बोध तक नहीं पहुंचेगा। अध्ययन अभ्यास की विधि उपाय ही नहीं है। जीने का सपोर्ट दिए बिना भास आभास को बोध में बदलने का मुझे तो कोई प्रक्रिया नहीं पता है। किसी को हो तो मैं सुनना चाहूंगा, सीखना चाहूंगा। बट हमको तो एक प्रक्रिया ही पता है कि भास आभास पूर्वक जो सच्चाई हमको दिखाई देती है उसके अनुरूप जो हम अपने जीने को व्यवस्थित करते हैं प्रयास पूर्वक, अभ्यास पूर्वक, उसी से हम उसकी निरंतरता को देखने में भी पा पाते हैं, जिसको बोध कहते हैं, और मेरा जीना भी उस हिसाब से हो जाता है, जिसको आप प्रमाण कह रहे हैं। ये अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है। अविभाज्यता जानते हैं? हिंदी कठिन लगे तो हमको रोक लीजिएगा, मुझे पता नहीं चलता कि कौन सा शब्द आपके लिए कन्वीनियंट है और नहीं है। ठीक है, इनडिविजिबल रूप में होने को अविभाज्य होना कहते हैं। जहां भी शब्द कठिन लगे पूछ लीजिएगा, मैं इंग्लिश बोल दूंगा, कोई नहीं है। भैया आता हूं, एक अलग अलग प्रश्न को नहीं ओपन करें। आपका प्रश्न क्लोज हो गया या कुछ और कह रहे हैं? ये बात पकड़ में आई जो मैं कह रहा हूं? देखिए, हमको पकड़ना पड़ेगा कि बोध की वस्तु क्या है। भैया एक जो बात ध्यान में आ रही है उसको मैं यहाँ पे रखना माइक के उधर दे दीजिएगा। हाँ जी। जैसे अभी जो इस पर ध्यान करना थोड़ा सा कठिन भी हो पा रहा, समझ में भी आ रहा है कि जैसे मैं सही को समझना चाहता हूँ या फिर जो चाहना जो शब्द आ रहा, तो मैं मेरी चाहना तो बहुत बार ऐसे दिखता है कि जैसे विचार में तो विचार करता हूँ, लेकिन ये भी समझ में आता है कि मेरी चाहना तो दिखती है ऐसी दिखती है, पर जब अन्य की चाहना को जब मैं देखने जाता हूँ तो थोड़ी सी कठिनाई होती है। लेकिन जब मैं अपने आप को भी देखता हूँ कि मेरा जो होना है वो तो परस्परता में ही है। अब जब इस बात पर जैसे ध्यान जाता है कि जो मैं हूँ वो परस्परता में ही हूँ, तो इस बात पर ध्यान जाने से मुझे इसको जैसे कि लॉजिकली समझने में जरा सहज हो जा रहा है कि भी अन्य की चाहना भी मेरे लिए हो सकती है, पर सीधा देखना अभी थोड़ा सा और मुझे कठिन सा लगता है। जैसे हो रहा है वैसे कर लीजिए। मैं तो एक सिंपल उसमें जो उपाय बता सकता हूँ ये कि ये जो मेरी चाहना के रूप में जब ये बात दिखाई देता है, ये मेरी को हटा के मानव की कर ले। ये मेरी चाहना है को पहले तो मेरी चाहना है के रूप में देखें, फिर ये मेरी को हटा के मानव की कर ले, तो फिर हर मानव के लिए देखना आसान है। और मानव में जनरल सेंस में कह रहा हूँ, फिर वो मानवीयता से मत उसको जोड़ दीजिएगा। हम सब मानव हैं, इस आशय से मानव कह रहा हूँ। बढ़िया, धन्यवाद। मतलब ये 3 स्टेज हम क्लियर करते हैं तो उसी अवस्था में हम इस स्थिति में अवस्था में आ जाते हैं कि मैं दूसरों का सुख चाहता हूँ। देखिए, फंडामेंटली अगर देखिएगा तो मूल प्रवृत्ति के रूप में तो दूसरों का सुख हम अभी भी चाहते हैं। इच्छा में वो कब स्थापित हो जाएगी अगर आप ये पूछेंगे, तो जब इच्छा हमारे बोध के हिसाब से सुनिश्चित हो जाती है तभी वो चीज होगी। ये मेरी इच्छा अगर समझ के हिसाब से नहीं है तब तक तो मेरी ही समझ, और मतलब समझ का मतलब अगर अपने में ही वो समझ वाला भाग विकसित नहीं हुआ है और इच्छा अदरवाइज चल रही है, तो मूल प्रवृत्ति होते हुए भी इच्छा गलत हो ही सकती है। मेरी मूल प्रवृत्ति ये नहीं होते हुए भी कि मैं आपको दुखी करना चाहता हूँ, अनेक कारणों से आपको दुखी कर ही देता हूँ। तो अभी दुखी करते हुए भी मेरी मूल प्रवृत्ति तो नहीं है आपको दुखी करने की, मूल चाहना तो नहीं है आपको दुखी करने की, लेकिन करूं भी नहीं आपको, ये स्थिति तो तभी होगी जब हमारे में समझ सुनिश्चित हो जाए, बोध हो जाए वास्तविकता का। उसी को बोध कहें कि मूलभूत सच्चाई अगर मुझे लगातार आपके लिए दिखती रहे कि आप मूलतः मुझे सुखी करना चाहते हैं, तो मैं कैसे आपके साथ कुछ गलत कर सकता हूं? तो रुकता तो है वहां जाके जिसको बोध कहते हैं, उसके पहले नहीं रुके। तो ये गैपिंग है क्या कि माँ जैसे बच्चे को कहती है मैं तेरे को सुखी करने के लिए डांटती हूँ, वही ये जो डिजाइन है ना। अब प्रश्न इस बात पर बनेगा कि सुखी होने का अल्टरनेटिव तरीका है कि नहीं। ये जो डांट रहे हैं ना सुखी करने के लिए, तो प्रश्न ये बनेगा कि सुखी करने का कोई अल्टरनेटिव बेहतर तरीका है कि नहीं। नहीं तो पुरानी किसी मूवी का जोक है कि पति ने पत्नी को एक थप्पड़ मारा, तो उसने कहा थप्पड़ क्यों मारे, तो उसने कहा कि प्यार भी तो तुम्ही से करता हूँ, ये तो प्यार की निशानी है।
उसने पलट के 2 थप्पड़ लगाया, ठीक है, और कहा तुमको मतलब ये डाउट नहीं हो जाए कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, इसलिए 2 थप्पड़ लगा रहा हूँ ताकि तुमको पता हो कि 2 गुना प्यार करती हूँ। तो हमको तरीके ढूंढने की जरूरत है। हम आपसे माँ से ही पूछ के देखिए कि जब डांट करके बच्चे को कहो, ठीक है, और बिना डांटे कहो, दोनों में अगर बच्चा मान ले तो क्या चूज करोगे? उसी डांटते हुए माँ से पूछ लीजिए कि डांट करके कहो और फिर बच्चा मान ले, और बिना डांटे कहो फिर बच्चा मान ले, क्या पसंद करेंगे आप? इसका मतलब बेहतर तरीके की पॉसिबिलिटी तो है, उस पर ढूंढने का काम तो शुरू करें। माइक में आए मेरी। मेरा प्रश्न यही था, जैसे कि मदर ने डांटा तो बच्चे ने भी मान लिया कि उसके बावजूद भी मान लिया, डांटा उसके बावजूद भी कि माँ मेरा अच्छा चाहती है, माँ मेरा शुभ चाहती है। बच्चा तो चाहता ही है वो, लेकिन डांटने के बावजूद भी उसने ये मान लिया। ये जब तक दिखाई देता रहता है ना, हाँ, तब तक बच्चा घूम घूम के आपके पास आता है। हाँ, बच्चे जिस दिन वो दिखना बंद हो गया, उस दिन आपकी डांट के बाद वो रूम में घुसता नहीं है, आगे से घर छोड़ के चल देता है। लेकिन वही व्यक्ति हमें दूसरा डांटता है, तब हम ये चीज नहीं सोच पाते हैं कि वो हमारा शुभ चाहता है। तो उसी तरीके से अभी हम जो अभ्यास कर रहे हैं और हमारे आसपास जो लोग हैं, हम इस चीज को आसानी से मान ले रहे हैं कि वो सही समझना चाहता है, मैं भी सही समझना चाहती हूँ, वो मेरा अच्छा चाहता है, शुभ चाहता है, मैं भी उसका अच्छा और शुभ चाहती हूँ। लेकिन ये हमारी जो प्रोसेस है, ये सही काम तो वहाँ करेगी जब कोई हमारे साथ कुछ मिसबिहेव कर दे और बाहर हो हम, और तब भी हम ऐसा सोच पाए। बिल्कुल, इसीलिए हम बार बार इस बात को, ये जो देखने की बात है कि मैं सही समझना चाहता हूँ, सही जीना चाहता हूँ, अपना सुख चाहता हूँ, अगले का सुख चाहता हूँ, ये कोई अपने व्यवहार को देख के तय कर रहे हैं क्या? अपने व्यवहार को देख के तय करेंगे तो ये निष्कर्ष अपने लिए भी नहीं निकलेगा जी। ये निष्कर्ष अगर व्यवहार को देख के ही तय करना हो तो अपने लिए भी ये निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ये यूनिवर्सल है पूरा जी, तो ये कैसे निकला यूनिवर्सल? देखिए क्या होता है, अभी हम अध्ययन में नहीं जाकर के अभ्यास में चीजों को ले आए। कैसे निकला ये गैर महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बात है कि ये है तो वहां से आगे बढ़ने का उपाय दिख रहा है तो बढ़ लें। चर्चा उस पर बहुत की जा सकती है, पर वो सब अध्ययन से रिलेटेड प्रश्न है, अभ्यास से रिलेटेड प्रश्न नहीं है। हम अभी अभ्यास में इस जगह पर लाने की जरूरत है कि ये हमको अपने में दिखाई देता है कि मैं सही समझना चाहता हूँ, सही जीना चाहता हूँ, अपना सुख चाहता हूँ, अगले का सुख चाहता हूँ। तो उसको जनरल स्टेटमेंट की तरह देख सकें कि मानव सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, दूसरे का सुख चाहता है। ये जैसे ही जनरल स्टेटमेंट की तरह देखे, अब मेरे अभ्यास का काम ये बन गया कि अगला आदमी जब भी मेरे सामने दिखाई देता है, मैं पहली चीज ये देख सकूं कि अगला सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, मेरा सुख चाहता है, और उसको मैं अपने भाव विचार व्यवहार का आधार बनाऊं, न कि सामने वाले के व्यवहार को, न कि बाहर की परिस्थिति को। मैं एक लाइन सिर्फ बोल रहा हूं और कुछ भी नहीं बोल रहा हूं कि इस मूलभूत सच्चाई पर ध्यान को बनाए रखना, उसको अपने भाव विचार व्यवहार का आधार बनाना, न कि सामने वाले के व्यवहार को, सामने वाले के आचरण को, सामने वाले की परिस्थिति को, सामने वाले की कही हुई बातों को। ये जितने उदाहरण आप दे रहे हैं ना, ये सब में जब तक हम सामने वाले के व्यवहार को ही अपने भाव विचार का आधार बना रखे हैं, तब तक तो कभी भी अपना भाव विचार स्थिर नहीं होगा। कैसे होगा? सामने वाला कभी ठीक व्यवहार करता है, कभी नहीं करता है। कोई आदमी ठीक करता है, कोई आदमी ठीक नहीं करता है। वही आदमी एक बार ठीक करता है, दूसरी बार खराब करता है। तो उसको अगर हम आधार बना के रखेंगे तो अपने भाव की स्थिरता कभी हो भी सकती है क्या? ये दिखना जरूरी है, और ये बात एक बार समझ में आए तो शिफ्ट होने की जरूरत है कि हर दूसरे के व्यवहार को कब तक अपने भाव विचार व्यवहार का आधार बना के रखेंगे। ये पेंडुलम की तरह कब तक हम इधर से उधर हिलते रहेंगे, ये सवाल पूछने की जरूरत है। ये तो हो सकता है कि अपने भाव पर स्थिर होने के लिए दूसरा माध्यम तो बनेगा। वही तो, अपने भाव पर स्थिर होने का माध्यम यही है कि अस्तित्व की मूलभूत सच्चाई को समझ करके उसको अपने ध्यान में बना के रखा जाए।
अस्तित्व की मूलभूत सच्चाई को समझ करके उसको अपने ध्यान में बना के रखा जाए। ये जो अस्तित्व से अस्तित्व पूर्वक है उसको ध्यान में बना के रखा जाए। ये जो प्रकृति व्यवस्था पूर्वक है उसको ध्यान में बना के रखा जाए। या उसको मैं मानव के संदर्भ में एक सिंपल बात कह रहा हूँ कि अगला मानव भी मानव सही को समझना चाहता है, सही को जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, मेरा सुख चाहता है। ये बात ध्यान में बनी रहे, ये बात ध्यान में बनी रहे। तो एक सेकंड, ये बात ध्यान में बनी रहेगी ना, तब विपरीत व्यवहार करते हुए आदमी के लिए भी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जब विपरीत व्यवहार आदमी कर रहा है ना, उस समय हम ये नहीं ढूंढने जा रहे हैं कि वो हमको सुखी करना चाहता है कि नहीं चाहता है। हम तो अभी बैठे हुए अपना अध्ययन करके ये देख लिए हैं कि मैं स्वयं सुखी होना चाहता हूँ, दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ। उसको जनरलाइज करके ये देख पा रहे हैं कि मैं मानव हूँ, इसका मतलब मानव मूलतः सही को समझना चाहता है, सही को जीना चाहता है। ये निष्कर्ष मेरा अभी निकल गया है। इसको अपने ध्यान में रख करके अब जब दूसरा आदमी गलत व्यवहार करता है तो अब हम इसको ध्यान में रख करके अपना भाव ठीक रखते हैं और फिर उसके व्यवहार के हिसाब से हमको क्या रिस्पॉन्स करना है वो विचार में समाधान की जगह पर अभी हम बात करेंगे। और उसके व्यवहार से हम तय ही नहीं कर रहे हैं ये बात कि वो मूल में हमको सुखी करना चाहता है कि दुखी करना चाहता है। व्यवहार से दिखाई कैसे देगा? अपने व्यवहार से भी अपना नहीं दिखाई देता तो दूसरे के व्यवहार से दूसरे का कैसे दिखाई देगा? अपने ही व्यवहार से देखेंगे तो दिखाई देगा। कभी दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं, कभी बुरा सोचते हैं। हालत तो ये है हमारे होने की, तो उसको देख के निष्कर्ष कैसे निकलेगा? बात पकड़ में आई? मैं सही समझना चाहता हूँ, सही जीना चाहता हूँ, दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ, दूसरे को मैं सुखी रहना चाहता हूँ, दूसरे को सुखी करना चाहता है, दूसरा भी सही जीना चाहता है, सही समझना चाहता है, खुद सुखी रहना चाहता है, मुझे सुखी करना चाहता है। ये मेरी इंटरनल फीलिंग में एस्टेब्लिश हो जाए जी, तो मतलब कि ये सफिशिएंट है। जी जी, ये मतलब ये मेरी इंटरनल फीलिंग के अंदर मेरे को फील हो रहा है कि हाँ ये दोनों चीजें जो है जी, ये मूलभूत मतलब कि है, तो वो जी जी भैया उसके लिए इधर माइक दे दीजिए प्लीज। नमस्ते भैया। भैया एक सवाल मेरा लगातार चल रहा है कि जैसे कोई सामने वाला आप पे बंदूक चला रहा है ना, आप पे 2 बार प्रयास कर चुका है और भी तरह तरह से आप पे प्रयास कर रहा है। अब हमारे सामने कोई बंदूक तान के खड़ा है मारने के लिए, अब हम उस समय इस भाव को कैसे स्थिर रख सकते हैं कि सामने वाला भी मुझे सुखी करना चाहे? बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताइए, मैं पलट के एक बार माइक देख रखिए थोड़ी, अदरवाइज आप क्या कर लेते हैं ये तो बताइए। मैं बंदूक खड़ा हो गया लेके आपके सामने, अब आप क्या कर लेते हैं? फिर अपनी तरफ से हम जो भी प्रयास कर सकते हैं, या तो खुद को खत्म करवाएंगे या सामने वाले को कर देंगे। इतना ही करेंगे ना जी, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। स्नेह के भाव के साथ अपना बचाव और अगले का बचाव कर सकते हैं। वही पूछ रहा हूँ भैया कि ऐसी स्थिति में वो भाव कैसे? हम भी वही बता रहे हैं कि आप गुस्सा करके भी, विरोध करके भी क्या करते हैं? या तो भाग जाते होंगे वहां से सारा गुस्सा विरोध के साथ, या पलट के अगले से लड़ लेते होंगे। इतना ही तो करते होंगे कि नहीं, कि और कुछ कर लेते हैं? आप लड़ भी लेंगे, अगर अगले का ताकत आपसे अधिक है तो आप जीतेंगे कि हारेंगे? हारेंगे। क्रोध और बढ़ा लीजिए, विरोध और बढ़ा लीजिए, अगर अगले का ताकत अधिक है तो हारेंगे कि जीतेंगे? हारेंगे। तो ये समझ लीजिए कि क्रोध और विरोध से कोई उत्तर नहीं निकल जाता। अभी हमको लगता है जैसे वो रास्ते से बड़ा उत्तर निकल रहा है। देख तो लीजिए कि उस रास्ते से वो भी क्या रहा है। जी भैया जब तक ऐसा ना हो कि इंतजार करें देखने के लिए, रहे ही ना। देखिए ये बात आपको क्लियर होने की जरूरत है कि आप सब विरोध कर लीजिए, सब ताकत लगा लीजिए, उसके बाद भी अगर अगला बंदूक लेके ही खड़ा है तो आप मरेंगे ही ना जी, कि बच जाएंगे? ऐसा होता है कि अंदर विरोध बढ़ा ले और हम बंदूक मार रहे हैं तो मेरी बंदूक हट जाती है क्या आपके विरोध करने से? आप प्रश्न को जहां खड़ा कर रहे हैं ना वहां उत्तर भी देखिए। आपके विरोध कर लेने से क्या होता है? आपके गुस्सा कर लेने से क्या होता है? आपके भय कर लेने से क्या होता है? कुछ होता है क्या? नहीं हो सकता है। वहां भी जो है ना, अगर
भाव अपने में बना रहे, शांति अपने अंदर बनी रहे, हम ज्यादा क्रिएटिव सॉल्यूशन सोच सकते हैं अपने को बचने का भी और दूसरे को भी आराम में रखने का। हो ही जाएगा इसकी गारंटी तो दूसरी विधि में भी नहीं। आप अगर यहां से शुरू करोगे तो हो ही जाएगा क्या, भाई उसकी गारंटी तो दूसरी विधि में भी नहीं है। अब तो इतनी ही बात हो सकती है कि दोनों विधियों में से किसमें ज्यादा गारंटी, प्रोबेबिलिटी किसमें ज्यादा है, संभावना किसमें ज्यादा है, इतनी ही बात हो सकती है। अब आप देख लीजिए कि जब आप शांति और सहजता में होते हैं तब आप अपनी सुरक्षा और दूसरे को कूल डाउन करने का उपाय ज्यादा अच्छा सोच पाते हैं, या जब आप खुद ही उबल पड़ते हैं तब सोच पाते हैं। जाके हम हल नहीं कर सकते। और अगर आपको लगता है, मैं फिर से कहूंगा, अगर आपको लगता है, उत्तर भी दूंगा, पर ये फर्स्ट स्टेप पहले करिए। और दूसरे भाग का उत्तर फिर से वही है कि आप टेररिस्ट अटैक को रोकने के लिए 20 उपाय तो कर ही रहे हैं, रुक रहा है क्या? देखिए ना, समय के साथ बढ़ रहा है कि घट रहा है। हम तो बार बार कहते हैं समाज में इतना वर्तमान में तो हम प्रभावित हो रहे हैं ना, वही तो उसको एक बाध्यता मान के किया जाए कि उपाय मान के किया जाए। समस्या का अगर उपाय कहते हैं तो उसका मतलब मैं ये मानूंगा कि समस्या समय के साथ खत्म होती दिखाई देनी चाहिए, तब तो उपाय। अगर वो खत्म नहीं होती हुई दिखाई दे रही है तो बाध्यता बस किया हुआ कोई काम। मैं तो बार बार कहता हूँ, आप देखिए समय के साथ हमने चोरी को रोकने के लिए अनेक तरह के ताले बनाए, चोरी रुक गई क्या? वो क्या रहा है? वो ये रहा है कि हम अपना ताला मजबूत करते हैं, चोर अपना कटर इंप्रूव करता है। पूरे समय क्या हो रहा है आप देखिए ना, ये दोनों इंप्रूव हो रहे हैं समय के साथ। किसी समय आदमी लाख लोगों से लड़ता होगा तो सोचा होगा डंडा निकाल लेंगे तो कमजोर आदमी भी अपने को सुरक्षित कर लेगा, ठीक है। बंदूक का आविष्कार ऐसे ही हुआ होगा कि भाई ज्यादा मजबूत आदमी आके मार जाता है, ठीक है, हम बंदूक निकाल के रोक देंगे। वो देखिए ना, हम मिसाइल तक चले गए, रडार तक चले गए, ऐसे मिसाइल बना लिए हैं कि इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है हमारे पास। आप देखिए ना कि समस्याएं समय के साथ बढ़ रही है कि घट रही है। आदमी जब लड़ता होगा लाख दूसरों से ना, 2-4 आदमी को मारते मारते खुद थक जाता होगा, कहता होगा 6 घंटा सो के आएंगे, फिर देखेंगे जी। आज हालत ऐसी हो गई है कि एक बटन दबा के आगे दुनिया खत्म की जा सकती है, हो गया है ना जी। तो हमको ये पकड़ना जरूरी है कि जो तरीका हम आज के दिन अपना रखे हैं उससे समस्याएं दिनों दिन उलझ रही हैं, ना कि सुलझ रही हैं। तो कम से कम ये पहचान लिया जाए कि उधर रास्ता नहीं है, फिर हम बात करेंगे कि इसमें रास्ता निकल सकता है कि नहीं। बट ऐसा नहीं है कि उधर वाला रास्ता है और उसको मैं छोड़ के कह रहा हूँ कि अल्टरनेटिव ट्राई करिए। उधर तो हम काली दीवार के सामने खड़े ही हैं, आगे एक ब्लॉक रोड में तो हम खड़े ही हैं। वो दिखाई दे रहा हमारे 1000 साल की स्थिति से, 2000, 4000, 5000 साल की स्थिति से, कि अब मिसाइल बना लिए, रडार बना लिए, दोनों इंप्रूव हो रहा है। अगला मिसाइल ऐसा बना रहा है कि आपका रडार नहीं पकड़ सके, हम रडार ऐसा बना रहे हैं कि आपके उस नए मिसाइल को भी पकड़ ले। एग्जैक्टली यही तो कर रहे हैं जी। इससे युद्ध रुक जाता है क्या? बल्कि हम ज्यादा घातक हो जाते हैं युद्ध करने के। गलती से भी अब युद्ध होगा तो पहले 4-6 आदमी मरता होगा, अभी तो आधी दुनिया मर सकती है मिनटों में। तो उस तरफ सॉल्यूशन नहीं है, ये दिखना जरूरी है। तब ये बात हो सकती है कि इस तरफ सॉल्यूशन है कि नहीं है। और मैं कहता हूं कि इस तरफ अगर 10 में 5 केस में भी सॉल्यूशन निकल जाता हो, उधर 10 में 1 भी नहीं निकलता हो, कौन सा रास्ता पकड़ना? तो यहीं से क्यों शुरू करें हम कि 10 में 10 सॉल्यूशन यहाँ से निकलता है कि 10 में 5 भी निकलता है कि नहीं, देखा तो जाए। और इस देश में तो सैकड़ों उदाहरण हैं ऐसे जहाँ लोगों ने चोरों को, डकैतों को हथियार समर्पित करने के लिए संवाद को प्रेरित कर दिया। इस देश में तो उदाहरण है जी, 50 साल के अंदर ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। सर, आत्मरक्षा के लिए तो अटैक करना है भाई, उसको हम बाध्यता पहचानेंगे कि उसको हम समाधान पहचानेंगे? हम
बार बार एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं। आप अभी अटैक करने आए, हम आत्मरक्षा के लिए कुछ कर भी लेते हैं, इससे क्या कल आप अटैक करना छोड़ देंगे या कल आप ज्यादा बलशाली बन के फिर से हम पे अटैक करने की सोचेंगे? तो प्रक्रिया तो वही फंसी रह गई ना हमारी आपकी, चलता ही रहेगा ना। आप अपना ताकत बढ़ाओगे, हम अपना ताकत बढ़ाएंगे, चलता तो यही रहेगा। तो अभी आत्मरक्षा के लिए जो भी करना है उसको बाध्यता के उपाय के रूप में कर लिया जाए। मैं मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आर्मी हटा दीजिए, पुलिस हटा दीजिए, सेना हटा दीजिए, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। या सेना गलत कर रही है, पुलिस गलत कर रही है, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं तो सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ कि ये बाध्यता हो सकती है, उपाय नहीं है, समाधान नहीं है। वो अपने आप में बता रहा है कि रोज का बजट हमारा बढ़ता जा रहा है, युद्ध के बजट दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं कम होने के बदले, तकनीकियां इंप्रूव होती जा रही हैं, लेकिन युद्ध कम नहीं हो रहा। महसूस भी कर रहे हैं कि हमारी बाध्यता है। एग्जैक्टली। हम लोग मजाक में हर बार कहते हैं कि सब अपनी आर्मी का नाम डिफेंस देते हैं। ऑफेंस कौन कर रहा है जी? सब जब प्रतिरक्षा ही कर रहे हैं तो कोई तो आक्रमण करने के लिए भी तो होगा। किससे प्रतिरक्षा कर रहे हो? यहाँ अगर 700 लोग कहें कि हम सब अपना प्रतिरक्षा कर रहे हैं, आक्रमण कौन कर रहा है? उसको तो ढूंढा जाए। और क्यों कर रहा है ये एक और सोचें। तो बाध्यता के रूप में पुलिस की, थाने की, सेना की जरूरत दिखाई देती है, पर समाधान तो नहीं निकल रहा है जी उससे। और दूसरे रास्ते से अगर 10 में 5 बार भी समाधान निकल जाए तो उसको एप्रिशिएट करेंगे। इस रास्ते में तो कम से कम इस देश में बहुत लोग दिखाई देते हैं। जिस नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन की बात मैं कर रहा हूँ, मार्शल रोजेनबर्ग की उस बुक को पढ़ के देखिए, ठीक है? मार्शल रोजेनबर्ग की बुक है, अमेरिकन है, एक नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन नाम से किताब लिखी है। आप देखिए उसमें कि रेपिस्ट के साथ भी वो बात कर रहे हैं कि नहीं, आप देखिए उसमें कि टेररिस्ट के साथ भी बात कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन बेसिक सॉल्व करके ही आप वहां जा सकते हैं। बेसिक को जंप करके जाने का बहुत मतलब नहीं। देखिए ना उस बुक को पलट के, होता है कि नहीं आपको पता चल जाएगा। जी आप कुछ कह रहे, सॉरी भैया। इसमें एक जगह जो सभी की मतलब मैं देख पा रहा हूँ, जो मेरी भी है ना, जो फंस रही है कि दूसरा मेरा सुख चाहता है कि नहीं, उसमें मूल रूप में तो ये समझ में आ ही रहा है ना कि सुख चाहता है, लेकिन जो मेरा आधार है टिकाने का कि वो नहीं चाहता, वो व्यवहार हो गया उसका। तो क्या मैं इसको मूलभूत में तो कुछ टिकाने के लिए मुझे मिल नहीं रहा, तो क्या मैं उसका जो अच्छा व्यवहार जो किया है उस चीज़ पे टिका के मतलब उसका सहयोग लेके उस चीज़ को मूलभूत को टिका सकते हैं व्यवहार के आधार पर, मतलब जो उसने अच्छा किया उसके आधार पर? 3 बात हमको इसके उत्तर में कहनी। पहले दीदी कुछ कह रही है, उसको सुन लेता हूँ, फिर 3 बात कहूँगा कि ऐसे किसी 3 व्यक्ति के बारे में 1 सेकंड के लिए रोक लेता हूँ। इस पर आऊँगा, ये मेरा 3rd है, इनके जवाब के 3रे भाग में मैं इसी पर आने वाला हूँ, इसको अभी बात करूँगा। इसी से जुड़ा कुछ कह रहे, माइक देते सुन लेते भैया। जैसे अभी मैं प्रतिभागी के रूप में अभी मैं यहाँ पे हूँ, तो समझने की प्रोसेस में हूँ, तो आपका टॉपिक क्लियर होने से पहले ही अगर मैं बीच बीच में वापस से मेरे एक्सप्लेनेशन में बोलने लगूँ और उससे दूसरे लोग डिस्टर्ब हो, तो ये उचित है कि ये भी अपनी इस प्रक्रिया में शामिल है? बहुत अच्छी बात है। पहले इसी से शुरू करना। जब अगला आदमी वैसा उत्तर दे रहा हो जिससे अपना डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है, डिस्टर्बेंस का कारण हम किसको पहचानते हैं? वो आदमी टॉपिक को डाइवर्ट कर रहा है, ये डिस्टर्बेंस का कारण है, या वो आदमी भी, या मेरा ध्यान इस बात से हट गया कि अगला आदमी भी मुद्दा सही समझने के लिए चर्चा करना चाहता है, ये मेरे डिस्टर्ब होने का कारण है। देखिए मैं बहुत बारीकी से इस बात को कह रहा हूँ कि अगर इस प्रॉब्लम को हल नहीं करेंगे ना, आपका परिवार नहीं ठीक होने वाला है, नहीं ठीक होने वाला है, आपका टीम नहीं ठीक होने वाला है। आप क्या सोचते हैं बाहर जाएंगे और हर आदमी आपके मन के हिसाब से करेगा? जी सबसे कम डिस्टर्ब अगर कोई कर रहा होगा अभी तो यहाँ, इससे ज्यादा डिस्टर्ब आप होने वाले हैं अपने टीम की जगह पर और अपने परिवार में। इस पहले कदम को भी टिकाने का काम हम नहीं कर रहे हैं और हम सोचते हैं परिवार में जाके सुपरस्टार बन जाएंगे। जी ये पकड़िए, बाकी क्या होना चाहिए उसको हम देखेंगे, बट ये पहला स्टेप पकड़िए।
इसका अभ्यास अगर यहीं से नहीं करेंगे, और अभ्यास से ही बदलेगा ये, क्योंकि पुराना आदत हमारा ये बना हुआ ही है कि अगला जैसे ही हमारे मनोनुकूल कुछ नहीं करता है हम इरिटेट होने लगते हैं। ये आदत टूटेगी इस नई आदत के प्रयास पूर्वक अभ्यास से, कि जैसे ही इरिटेशन शुरू होता है हम ये बात देख सके कि मेरा ध्यान इस बात से हट गया है कि अगला सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, मेरा सुख चाहता है। ये अभ्यास पकड़ना जरूरी है। मैं पहले दिन से इसी एक लाइन को दोहरा रहा हूँ इसलिए कि उसको पकड़ के अभ्यास में बढ़े, इसकी बारीकी को पकड़ के अप्लाई करना शुरू करेंगे तभी बदलाव होगा। पकड़ना उस मूलभूत बात को है पहले, और अगर वो होगा ना ठीक, तब आप क्रिएटिव सॉल्यूशंस भी सोच पाएंगे कि चर्चा को मीनिंगफुल डायरेक्शन में अगर नहीं जा रहा है तो कैसे लेके जा सकते, तब आप सोच पाएंगे। अदरवाइज क्या होता है कि हम अपना ही संतुलन खो देते हैं, और अपना ही संतुलन खो दिए तो फिर चर्चा ठीक करने के नाम पर जो भी बोलेंगे वो कहीं ना कहीं दूसरे को घायल करेगा, न कि दूसरे को सही की तरफ मोड़ देगा। ये पकड़ने आए बढ़िया। तो मोड़ा जा सकता है, ये भी नहीं कह रहा हूं कि मोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन अपना संतुलन पहले, उसके बाद मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन। हम ही आग में जलने लगे तो जहां भी जाएंगे ना 2-4 चिंगारी गिराते जाएंगे, जहां भी जाएंगे 2-4 चिंगारी गिराते जाएंगे, वो पूरी आग फैली हुई दिखाई देगी। अब जो बात किया कह रहे कि दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है, इस पर तकलीफ होती है, इससे हमको क्या सुनाई देता है बता दूं। इससे हमको ये सुनाई देता है कि आपने भानु जी, गोपाल बाबू, ये सब के बेसिक वर्कशॉप को नहीं किया है अभी तक, तो आपको लौट करके जो है ना उनमें से किसी एक का वर्कशॉप अटेंड करना चाहिए। भानु भैया, गोपाल बाबू, मोती भैया, ये सब परिचय शिविरों में बहुत विस्तार से इस पर जो है बात करते हैं, पूरा का पूरा सेशन और दिन लगा करके इसको सेटल करते हैं। आप उसको जंप करके खड़े हैं इसलिए तकलीफ होती है। व्यवहार को आधार नहीं मिला उसको करिए। देखिए अब वो मैं कह रहा हूँ कि पूरा दिन लगाते हैं वो, मैं 1 मिनट में इतना बुद्धिमान थोड़ी हूँ कि पूरे दिन की बात को आपको कम्युनिकेट कर दूंगा जी, मैं इतना बुद्धिमान तो नहीं हूँ। तो आपको किसी जगह पर जा करके वो पूरे 8 दिन के वर्कशॉप को सुनने की जरूरत है। स्टेप है ना जी चीजों का, आप एक स्टेप को जंप करके आ जाएंगे तो तकलीफ तो होती नहीं। वही ऑडियो सुन के हो जाए तो ऑडियो सुन के करें, नहीं तो इन पर्सन जाके करें, बट वो गैप वहाँ है जो आपका प्रश्न आ रहा है, वो गैप वहाँ खड़ा है, तो उसको करेंगे तो ये चीज रिजॉल्व हो जाएगी। मैं उसको पूरा यहाँ पे अभी नहीं कर सकता हूँ, वरना पूरा दिन लगाना होगा हमको उसके लिए। आप सब ने जिसने भी अटेंड किया होगा ट्रस्ट और रिस्पेक्ट के सेशन को, ज्यादातर समय देखा होगा कि पूरा दिन चला जाता है 2 फीलिंग को करते करते। अभ्यास तो वहाँ खड़ा है। अब ये सूचना वाला जगह नहीं है कि सब समेट लिए और जल्दी लिए और ज्ञानी हो गए। अब तो जब ये भाव आपका स्नेह हो गया हर किसी के लिए तभी टॉपिक पूरा है, नहीं तो कुछ पूरा नहीं है, वो तो अधूरा है। तो जो आप बात कह रहे हैं ना, उसका पहला उत्तर तो ये है कि उस होमवर्क को जाकर के करिए। अभी के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरा नहीं चाहता है, इसको देखने के लिए बार बार अपने से पलट के पूछिए कि मैं चाहता हूँ। और अगर अपने लिए ये दिखाई देता है कि मैं चाहता हूँ, तो रुक के ये देखिए कि ये जो मैंने देखा कि मैं चाहता हूँ, ये मेरी सामान्य वास्तविकता है या मैंने अपने को कुछ विशेष मान लिया है दूसरों से कि मैं तो विशेष आदमी हूँ जो ऐसा चाहता हूँ, बाकी सब कीड़े मकोड़े। तो इनको कहाँ पता होगा इन चीजों का, मैं थोड़ा पहुंचा हुआ आदमी हूँ इसलिए हमको पता है इन कीड़े मकोड़ों को क्या पता होगा। ऐसा अगर सोच रखे हैं तो थोड़ा लौट के ये देखने की जरूरत है कि ये अहंकार है कि वास्तविकता है। नहीं भरोसा हो इस पर तो अगले से पूछ के एक बार देखिए, अपने घर वाले से पूछ के देखिए कि भाई हमको लगता है कि मैं अपने में ये देख पाता हूँ कि मैं तो तुम्हारा सुख चाहता हूँ, तुम ऐसा देखते हो कि? पूछ के तो देखिए।
इसमें क्या कठिन है? पता चल जाएगा आपको। कोई हिम्मत इसलिए नहीं है कि वो इस बात से तो सहमत हो जाएगा कि मैं तुम्हारा सुख चाहता हूँ, इस बात से सहमत नहीं होगा कि तुम मेरा सुख चाहते हो। हिम्मत इसीलिए नहीं है, कोई इसी बात से सहमत नहीं होगा कि तुम मेरा सुख चाहते हो। इस बात से तो तुरंत सहमत हो जाएगा कि हाँ ये बात तो ठीक है। व्यवहार में तो कई बार परिवार के लोग बोल देते हैं ना आपस में कि हाँ कभी कोई व्यवहार करने के लिए सुनते ही करते बोले कि हाँ नहीं को हमारे लिए इतना करता है। वही ये करता सोचता सब खड़े हैं हम व्यवहार पर, खूटा गाड़ के वही रखे हैं कि तय तो तुम्हारे व्यवहार से ही करेंगे, तय अपनी समझ से नहीं करेंगे, तय हम इस समझ से नहीं करेंगे कि आदमी क्या है, तय तो हम इसी बात से करेंगे कि तुम मेरे साथ करते क्या हो। स्लिप होती है ना। और देखिए ये सालों की स्लिप की आदत है, इसलिए आप 3 दिन बाद भी स्लिप कर रहे हैं, कोई खास बात नहीं है, है ना। ये 30 दिन तक भी स्लिप चलता रह सकता है, इसको धीरे धीरे ठीक करने की जरूरत है। मैं हर बार वहाँ ध्यान देना कि हर बार हम खूंटा गाड़ रखे हैं कि मेरा भाव तो तुम्हारे व्यवहार से ही था। हम एक बार भी ये फिक्स करने का प्रयास करने की जरूरत है कि मेरा भाव मेरे समझ से तय होगा कि आपके व्यवहार से तय होगा। भैया मैं पूछूं? वो ये कि कल एक सिंपल होमवर्क दिया था कि जो लोग आपके लिए दिखते हो उनकी समस्या के कारण है, उन्होंने कितना कितना आपके लिए खराब किया है उसकी खूब एग्जॉस्टिव लिस्ट, और पेज पलट के दूसरे साइड में उन्होंने क्या ठीक किया है वो लिख लें। कितने लोग लिख करके कर पाए इस होमवर्क को? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। पहली चीज यही से दिखनी जरूरी है कि अगर इस अभ्यास को आप यही नहीं कर पा रहे हैं तो इससे ज्यादा कठिन अभ्यास है इस बात को हर क्षण देखते रहना कि आदमी सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है। हम बहुत सामान्य चीजों को भी अभ्यास करने के अभ्यस्त नहीं है जी। हम अभ्यस्त नहीं है बहुत सामान्य चीजों को करने के लिए। हमारे पास अपने जस्टिफिकेशन है, अपने लॉजिक है, अपना रीजनिंग है, अपना तर्क है, सबके पास होगा। अगर मैं पूछूंगा ना सब दो बता देंगे हम लोग। मुझे उसको सुनने में कोई रुचि नहीं है क्योंकि वो मेरे ध्यान की वस्तु नहीं है, मुझे क्या करना उसका। लेकिन बेसिक ये पकड़ना जरूरी है कि अभ्यास की बाधा क्या होती है। ये अभ्यास की सबसे पहली बाधा यही है जिस कारण से आप नहीं कर पाए, वो कारण आप अपने लिए ढूंढ लीजिए। बट अभ्यास की पहली बाधा यही है, हमको कभी प्रायोरिटी में नहीं लगता, हमको कभी जस्टिफिकेशन के और कारण होते हैं, हमको लगता है मोर इम्पोर्टेंट वर्क है कुछ करने को। इन नंबर ऑफ रीजंस लास्ट में हमारा आलस्य और प्रमाद होता है, जिसको हम बोलते नहीं है उसको भी छुपा देते हैं। बट बहुत बार तो ये आलस्य और प्रमाद होता है हमारा, जिसके कारण हम करते नहीं। आलस्य जानते हैं तो वो होता हमारा जिसके कारण हम करते नहीं। इस होमवर्क को जिन लोगों ने भी किया है हम एक लाइन से पूछ लेते हैं, जैसे आपने ही किया है, हाँ आप दोनों लोगों से भी पूछ लेता हूँ, माइक आपके बगल में ही है। जिन पहले आदमी के लिए भी आप लिखे हैं, कितना गलती लिख पाए और कितना ठीक लिख पाए? बोलिए, अच्छा आगे बात हो जाए। 6 गलती लिख पाए और 5 अच्छे लिख पाए। किसके लिए लिखे हैं ये बताइए? वाइफ के लिए। क्या क्या गलती लिखे हैं जरा बताइए। वो पहली गलती है कि दूसरों की नज़रों से मुझे देखती है। बढ़िया। और मेरी स्वतंत्रता में बाधा होती है। बढ़िया। जो मैं उसे देता हूँ उसके प्रति भाव मतलब है अच्छा, कुछ आया वो उसके बजाय जो अभाव है उस पर ध्यान दें। बढ़िया। जिन बातों को मैं मना करता हूँ, है ना, मतलब वो सब काम उससे पूछ के करती है, लेकिन जो मैं उसको करना ही है वो मैं मतलब बिना पूछे भी कर लेती हूँ, मतलब करना ही है। बढ़िया। और अपनी कमियों के लिए मुझे जिम्मेदार है। बढ़िया। इस जब को हमको ये बात कहता है ना, जो लड़के कहते हैं या लड़कियां कहती हैं कि शादी नहीं करना चाहिए, नहीं करना है, मैं सबको कहता हूँ शादी इसलिए कर लो कि कम से कम कोई तो मिले जिसको अपनी गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहरा पाओगे। नहीं तो अकेले रहोगे, सारे दुख के लिए अपने कोई जिम्मेदार बनना पड़ेगा।
ये भी नहीं करना चाहता। तो मेरा तो यही उत्तर है जी कि कोई तो कम से कम उस इसको कहोगे कि समस्या का कारण तुम हो, नहीं तो हर बार ये कहना पड़ेगा कि हम ही कारण हैं। वो लास्ट दिखावा जो है 100। ये जो 6 आपने लिखा ना, एक बार मैं बस बिना गए पूछ रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ, अपनी पत्नी से पूछ के देखिएगा, यही 6 वो आपको आपके लिए भी बताएगी। आप पूछना उससे कि मैं ये समस्या देखता हूँ, तुम हमें भी ऐसा देखती हो क्या? बस पूछ के खाली देख लीजिएगा, आपको दिखाई देगा कि मिरर इमेज में पूरा लिस्ट आपके ऊपर भी चिपका हुआ है। ज्यादा प्यार करने की उससे डबल बनाई। और जैसे आपने लिखा ना कि जो काम अपने मन का करना होता है वो तो कर लेती है, ठीक है, उसमें नहीं पूछती है, बाकी लोग पूछ लेती है। इसको थोड़ा डिटेल करिए, पलट के देखिए कि दिन भर में कितना काम है जो वो अपनी मर्जी से करती है, कितना आपसे पूछ के करती है। देखिए कौन सी लिस्ट ज्यादा है, पूछ के करने वाला कि बिना पूछ के करने वाला। ये दिखना जरूरी है और उसका लिस्ट बनाना जरूरी है। समस्या होना तो लिस्ट बनाइए उसका। देखिए होता क्या है, हम जब इग्नोर कर देते हैं ना, तो वो जो निष्कर्ष निकलता है वो इम्पैक्टफुल नहीं होता है हमारे ऊपर। निष्कर्ष तो निकल जाएगा सेकंड्स में, इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उसका। इम्पैक्ट तब पड़ता है जब हम 15 मिनट 20 मिनट अपने मानस को उसमें इन्वेस्ट करके रखे रहते हैं ना, तो 20 मिनट तक कंसिस्टेंसी में वो हमारे जीने के डिजाइन को, सोचने के पैटर्न को बदल देता है। ये जो पैटर्न बदलने का काम है ना, ये जब तक कंटिन्यूटी में उस पर नहीं टिकेंगे तब तक नहीं होगा। हम सोचते हैं ये 2 सेकंड में निष्कर्ष निकल गया, बात खत्म हो गई, एक्स्ट्रा क्या होगा? एक्स्ट्रा ये होता है कि वो 20 मिनट की प्रक्रिया में 20 मिनट तक हमको लगातार दिखता रहता है कि अगला मेरा बहुत कुछ ध्यान रखता है, तो हमारे निगेटिव देखने का पैटर्न टूटता है और पॉजिटिव देखने का पैटर्न बनता है। ये बिल्कुल नहीं टूटेगा अभ्यास के बिना। तो प्रक्रिया से गुजरने से वो अभ्यास होता है। प्रक्रिया को बाईपास कर देने से हम अभ्यास को बाईपास कर देते हैं और हम कहते हैं थ्योरेटिकली बता दो ड्राइविंग क्या होता है। थ्योरेटिकली ड्राइविंग समझ लेने से ड्राइवर नहीं बनने वाले, थ्योरेटिकली स्विमिंग समझ लेने से स्विमर नहीं बनने वाले। अभ्यास इसलिए जरूरी है। इन प्रक्रियाओं को, इन होमवर्क्स को करना कम से कम 20 मिनट तो आपको ये देखने की आदत देगा कि अगला आपके लिए बहुत कुछ ठीक चाहता है। बाकी 23 घंटा 40 मिनट तो बिना सोचे भी हम देख ही रहे हैं अगले की निगेटिव। तो जब आप ये जितना लिखा ना, ऐसे ही लिखा है दिखावा करती है। हम एक एक को पूछ लिया इसलिए कि उदाहरण में 1-2 चीजों को बता दें। आप एकदम रुक के देखिएगा कि दिन भर में वो जितना सामान खरीद के लाती है उसमें कितना दिखावे का है और कितना घर की जरूरत है। महिलाओं को तुरंत समझ में आ जाएगा हमारा सवाल, आपको नहीं समझ में आएगा कि उनका लक्ष्य उनको पता है। उनका लक्ष्य उनको पता है। जरूरत की ज्यादा रहती, दिखावा का तो हम लोग भी ये लिस्ट बना दिखावा आप इसलिए ले आते हैं क्योंकि व्यवहार में कुछ खराब कर रखे हैं, तो उसको कैचअप कैसे करेंगे? बिल्कुल सही बात। तो ये पकड़ना जरूरी है। ये जो हमको दिखाई देता है ना कि दिखावा करती है, रुक के देखने की जरूरत है कि कितना चीज आपके लिए, बच्चे के लिए, घर के लिए लाती है, कितना चीज अपने लिए भी जरूरत का लाती है और कितना दिखावे का लाती है। लिस्ट बना के देखिए तो सही एक बार। समय गुजारा है वहाँ पे, हमारी बहनें हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक थैंक यू बहुत खुश कर देता है। ये बात इनको भरोसा नहीं होती है। मैं रोज कहता हूँ, इनको भरोसा नहीं होता है ये बात। मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूँ। और जो दूसरी बात है कि दूसरों को देख करके जो दिखावे वाली बात यहाँ पे रखी है, उसमें भी भावी है कि आपने जब लंबा समय हो गया तो हमें ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है। वो ग्रांटेड ना लेकर के अगर हमारी कोई पीड़ा है या हम आपसे बात कह रहे हैं, हम 24 घंटे आपसे बात नहीं करते हैं, सिर्फ 2 मिनट बात करते हैं। उस 2 मिनट को पूरी तन्मयता से सुन लीजिए, हम आपके 23 घंटे फिर आपको फोन भी नहीं करेंगे। पकड़ना जरूरी है कि समस्याएं कहाँ खड़ी हैं, कहाँ खड़ी है, उसको पकड़ना जरूरी है।
हम सामान्य जीने में एक दूसरे का ध्यान रखने का काम नहीं करते हैं। अगला कहीं तो ध्यान पाने के लिए कुछ करेगा, और हमको उसके ध्यान पाने का तो डिजाइन दिखता है कि वो क्या करती है, अपना रोग नहीं दिखता। ठीक है, हम भी 10 चीज कर रहे होंगे ध्यान पाने के लिए, या बाकी अपनी जो हमारे शौक हैं उसको पूरा करने के लिए, वो हमको नहीं दिखाई, दूसरे का दिखाई। और तीसरी चीज़ मैं ये बोलूँगी, जैसे कल भी मैंने ये माँ और पिता वाली बात कही थी। पिता को पिता होते होते टाइम लगता है, माँ जैसे गर्भ धारण होता है माँ बन जाती है, कोई भी स्त्री माँ बन जाती है। इसलिए जो क्रेडिट जब अच्छा कोई बच्चा करता है तो पिता ले लेता है, जब बुरा होता है वो माँ की जिम्मेदारी आ जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्नेह में, विश्वास में, सम्मान में रुकावट पैदा करता है। अगर ऐसी स्थिति होगी तो जरूर होगा। जहाँ भी है कि तो समस्याएं क्या होता है, अलग अलग जगह अलग अलग तरह की, जरूरी नहीं है कि वो समस्या आपके भी हो, लेकिन जहाँ है वहाँ तो तकलीफ देगा ही। हमको लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है संसार की, बहुत छोटी छोटी जगहों पर खड़ी है। और मैं तो इस बात को 20 घरों में देखा हूँ। मैं रोज वो उदाहरण सुनाता रहता हूँ अपने एक फ्रेंड का, ज्वाइंट फैमिली है, उसके घर गया मैं, होगी मुझे लगता है कम से कम 5 साल पुरानी बात होगी। उसके घर गया और वो कह रहा था कि मतलब मैं 5 साल क्या और पुरानी बात है, मैं PhD कर रहा था, 10 साल से भी ज़्यादा हो गया। तो एक लिस्ट बता रहा था कि पत्नी कह रही है कि ये समस्या है, समय नहीं मिलता। अब समय नहीं मिलता है तो समय बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो वो जो है कॉलेज में जॉब करता है, तो उसने कहा कि ठीक है, लौट करके तुम बच्चे को 1.5 घंटे पढ़ाती हो, मैं पढ़ा दी। वापस 15 दिन बाद उसने कहा कि देखो मेरे पास समय नहीं बच गया है, हम बहुत परेशान हो रहे हैं, ठीक है, हम इसे इतना काम नहीं समझते, क्या करें भाई? तो ठीक है, बाजार से सब्जी लाने का काम है, ठीक है, एक आधा और काम है, उसने और ले लिया, कर दिया। 15 दिन बाद फिर से प्रॉब्लम आ गई, अब क्या करेंगे? तो ऑफिस का टाइम तो खत्म हो गया, जो बचा कुचा टाइम था 2-3 घंटा वो भी खत्म हो गया, अब आगे क्या करेंगे? अब तो कोई उपाय नहीं है करने। अब प्रॉब्लम की जगह से ये लगता है जैसे पत्नी ये कह रही है कि मेरे पास काम बहुत अधिक हो गया, ठीक, उसको कम कर दो, पूरा काम भी ले लीजिएगा उसका 24 घंटे का ना, और बैठा दीजिएगा एक कुर्सी और सोफे पर, तब भी शिकायत खत्म, क्योंकि ये उसका नीड नहीं है कि उसको 24 घंटा कुर्सी और सोफा पे बैठा हुआ रहना है। उसका नीड ये है कि घर के काम में जो वो पार्टिसिपेट कर रही है उस पार्टिसिपेशन को रिकॉग्नाइज किया जाए, उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसको वैल्यू दिया जाए। हम उस नीड को नहीं सुन के हम ऐसे सुनते हैं कि कह रही है काम बहुत अधिक है, 2 काम हमको दे दो। हम जो समाधान पुरुष है ना, ढूंढने वाले सब, वो समाधान ऐसे ढूंढते हैं कि ये 2 काम दे दो, ये 1 काम दे दो, ये 3 काम दे दो। बट फंडामेंटली वो जगह यहाँ खड़ा है कि उसको अपने काम का रिकॉग्निशन और एप्रिशिएशन चाहिए। खास करके ये समस्या उन घरों में और ज्यादा है जहाँ महिलाएं वर्किंग नहीं, वहाँ ये और ज्यादा है। जहाँ वर्किंग है वहाँ फिर भी ये प्रॉब्लम कम है, लेकिन जहाँ वर्किंग नहीं है वहाँ ये प्रॉब्लम और ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि अगली स्त्री आपके लिए कुछ करना नहीं चाहती, लेकिन रिटर्न में जो एप्रिशिएशन उसको चाहिए, रिटर्न में जो रिकॉग्निशन उसको चाहिए, वो भी अगर नहीं दे रहे हैं तो किस आधार पे करेगी? या तो दिव्य मानव हो जाए, समझदारी की उस जगह से जिए जहाँ उसको कोई फर्क नहीं पड़ता हो, अलग बात है। लेकिन अगर वैसे दिव्य स्त्री की तलाश करेंगे ना, तो ये याद रखना जरूरी है कि वो भी किसी दिव्य पुरुष को ढूंढ रही है। मुल्ला नसीरुद्दीन का पुराना जोक है कि उसने कहा कि मुझे मेरी शादी नहीं हो पाई। कहा क्यों नहीं हुई? कहा मुझे एक ऐसे परफेक्ट स्त्री की तलाश थी। तो किसी ने कहा मिली नहीं कभी क्या? कहा एक बार मिली थी, लेकिन उसको भी एक परफेक्ट पुरुष की तलाश थी। तो ये जो हम इतने पैरामीटर्स अगले के ऊपर लगा देते हैं ना, वैसी कोई स्त्री होगी तो वो भी एक पैरामीटर की लिस्ट लेके घूम रही होगी जिसमें हम आप फिट नहीं बैठे। तो किसी जगह पर अगले के किए हुए काम को जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं, वैल्यू देते हैं, उससे जो तृप्ति अगले को मिलती है ना, उससे वो आपका 4 काम और कर देगी, और कर देगी, करके आप कभी भी देख सकते होता है कि नहीं आपको पता चल रहा है। ऐसे ही जॉइंट फैमिली की एक और जो प्रॉब्लम दिखाई देती है, मैं तो सब उसी समय का बता रहा हूँ आपको, 10 साल पुराना है। हम जो दीदी ने कहा ना
कि घर में जो सहजता से उपलब्ध होता है ना, हम वो सबको ग्रांटेड लेते हैं। तो हमको दिन भर में आधा घंटा भी समय नहीं मिलता है कि हम उसकी ज़रूरतों को सुन सकें, पूछ सकें, बात कर सकें। और खास करके ये प्रॉब्लम तब और ज़्यादा हो जाती है जब उनको बात करने के लिए कोई दूसरा ननद नहीं हो, मित्र नहीं हो, पड़ोसी नहीं हो। कहाँ जाके किससे बात करेंगे जी? आप तो 20 जगह 20 काम कर आते हैं, 20 जगह अपने को वेंट आउट कर आते हैं, अगला कहाँ बात करे और किससे बात करे? और उसके लिए भी आपके पास आधा घंटा समय अगर दिन भर में नहीं है जहाँ आप एक्सक्लूसिवली उसको सुन सकें, उसकी बातों को वो कर सकें, रिकॉग्नाइज कर सकें, सुन सकें, ठीक, कहाँ जाएगी? और अगर वो 15 दिन 1 महीना उसके अंदर जमा हो गया और कई बार साल भर जमा हो गया, लौट के इरिटेट करती है, हम कहते हैं तुमको इरिटेट करने की आदत हो गई। फिर वहाँ से शुरू करेंगे तो खानदान तक ले जाएंगे, तुम्हारे माई ऐसे थे, तुम्हारे बाप ऐसे थे, ये तुम्हारे खानदान की प्रॉब्लम है, तुम्हारी बहन की भी वहाँ शादी हो रखी है, देखो वो भी यही तकलीफ वहाँ पैदा कर रही है। ये एक बहुत मैं 2-3 एक घटना से तो कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। आपको क्या लगता है ये समाधान उसको नहीं पता है? अगला जब किसी अपने दुख को, अपने पीड़ा को शेयर कर रहा है ना, तो उसकी पहली अपेक्षा तो ये है कि आप धैर्यपूर्वक उसको सुन सकें और महसूस कर सकें। हीलिंग उससे होता है, न कि हीलिंग समाधान बोल देने से होती है। और बहुत बार तो समस्याएं ऐसी होती हैं जिसका कोई समाधान ही नहीं होता है। क्या सासू माँ की एक तरह की आदत बन गई है, वो कहाँ जाएगी? हमारी खुद की एक तरह की आदत बन गई है, अब सासू माँ कहाँ जाएगी? तो सबको पता है, उसको भी पता है ये बात कि ये प्रॉब्लम है, इनएविटेबल प्रॉब्लम है, हमारी भी है, अगले की भी है, धीरे धीरे ही समय के साथ सॉल्व होगी। उसमें समाधान नहीं चाहिए अगले को ये चाहिए कि आप धैर्यपूर्वक आत्मीयता के साथ उसको सुन सकें, उसको महसूस कर सकें। इसका नाम इम्पैथी है। इम्पैथी हम उसको करने के बदले सॉल्यूशन देना शुरू करते, खत्म नहीं होता है तो उसके पहले देना शुरू करते। अच्छा, आप सॉल्यूशन देना शुरू करते हैं, अगला उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता है, ठीक, फिर हमको लगता है कि यार देखो हम इतना अच्छा बात कह रहे हैं और वो सुन नहीं रहा। थोड़ी देर के बाद वो बहस में कन्वर्ट हो जाएगा। भैया की बात से मैं उसको फेस करने की जरूरत है, उसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। हम तो एकदम सिंपल 2 बात कह रहे हैं, एक अगला जो कुछ भी कर रहा है उसको पहचान सके, रिकॉग्नाइज कर सके, वैल्यू दे सके, अप्रिशिएट कर सके। और ये कोई बोलने से नहीं होता है, ये पहले आपको महसूस होने से अगले तक पहुंचता है। हम बार बार समाधान को इसलिए रोक रहे हैं कि हमको महसूस नहीं हो, और भाषा में हम उसको बोल भी देंगे ना, कोई तृप्ति नहीं मिलने वाली है। ये फील होना जरूरी है। तो जो दीदी बात कह रही ना कि हमको ये लगता है कि तुम घर का काम कर रहे हो, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं, ठीक है, हम कमा के लाए हैं इसलिए सारा पैसा मेरा। ये मानसिकता अंदर बैठी हुई है, वो रिफ्लेक्ट होती रहती है। फिर हम भाषा में कितना भी कुछ कह लें, वो पहुंचेगा क्या? भाव की जगह पर वो बदलाव होना जरूरी है कि हम रिकॉग्नाइज कर सकें इस बात, अगले का जो कंट्रीब्यूशन है, अगले का जो पार्टिसिपेशन है, उसको हम रिकॉग्नाइज कर सकें, वैल्यू दे सकें, अप्रिशिएट कर सकें। 90% प्रॉब्लम उतने से सॉल्व हो जाएगी और बची 10% सॉल्व हो जाएगी जब वो कुछ दुख की बात कहने आती है ना, समस्या और पीड़ा की, उसको धैर्य आत्मीयता के साथ सुन सके, महसूस कर सके। इतना बड़ी करके देखिए तो सिर्फ हम तो 2 ही काम कह रहे हैं। इस 2 को नहीं करके पूरी जिंदगी गुजार दीजिए, महिलाओं के साथ आपका रिश्ता नहीं ठीक, पूरी जिंदगी लगा दीजिए ना, बाकी सब काम पे लगा दीजिए। दरवाजा जहाँ दिखाई देता है वहां से निकलने के बदले बाकी पूरे कमरे में सिर मारते रहिए, सिर फूटेगा, निकल नहीं पाएगा। इसका मतलब समस्या उसके सुनने में है, मेरे बोलने में नहीं। चीजें कैसे फंसती हैं हर जगह, समाधान पर ही बात करनी है तो उसी पर खड़े हो जाएं, हम बाद में भाव कर लेंगे आगे। ये पकड़ना जरूरी है कि जो पहला ही स्टेटमेंट हम कह रहे हैं ना कि उन्होंने सुन लिया, इसका मतलब क्या है? गलती मेरी है कि अगले की? हमको ये होश ही नहीं रहता है कि हमारे बोलने का तरीका भी तो बेहतर हो सकता है। और देखिए उनके सुनने की गलती उतनी भी नहीं है, क्योंकि आपने ये बात कही है कि वो मूवी नहीं देखती है, कैसे अपने मान तो सुनाई तो देगा अगले को जी, कैसे नहीं सुनाई देगा? हमको अपने बोलने पर सजग होने की जरूरत है। और जब कभी भी कंफ्लिक्ट दिखाई देता है, ये कंफ्लिक्ट की बात हुई, ठीक, हमने तुरंत पहचान लिया कि समस्या अगले के सुनने की।
हमको ध्यान अपनी तरफ मोड़ने की जरूरत है कि समस्या मेरे बोलने की भी तो हो सकती है, और अगर समस्या नहीं भी लगती है बोलने की, तो भी मैं एक बात कहूँगा कि बोलने को इतना बेहतर कैसे बना सकते हैं कि अगले को सुनने में सुगमता हो जाए। हमको पता ही है कि अगला ऊंचा सुनता है, तो हम जोर से बोलेंगे कि धीरे बोलेंगे? जोर से बोलेंगे ना। ये सहयोग है, अगले की जगह पे जाके खड़ा होकर जुड़ने का मतलब ये है। तो अगर अगले को सुनने में तकलीफ होती है, हमको पता है, तो हमारा बोलना इतना साफ हो और इतना सहज होना चाहिए कि उसको चोट नहीं लगे किसी भी तरह से। ये ठीक लगता है? आगे चलिए। तो बच्चों सेवा मेरा हमको दिखाई देता है ना कि हम कहीं जाते हैं और अगला हमको पूछ रहा है कहाँ कहाँ गए, उससे अगले की नीड भी पता चलती है कि अगला अगर कहीं जाता है तो उसकी अपेक्षा होती है कि आप उसको फोन करके पूछें कि कहाँ हो, सब ठीक चल रहा है कि। और अगर आप इसको कर रहे हैं तब तो आप अगले की नीड पूरा करने के हिसाब से सोच रहे हैं। अगर आप उसको नहीं कर रहे हैं तो आपको अगले की नीड के लिए कोई कंसर्न नहीं है, आपको अपने सुख दुख का होश है, अगले के सुख दुख का नहीं है। ये बात पकड़ में आती? आ गई कितनी देर है वो देखेंगे। ये इस रिस्पेक्ट में आ गई कि अभी मुझे ये समझ में आया कि मुझे कॉल करके उसको बताना है कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ और क्या कर रहा हूँ, न कि वो मुझे पूछे। देखिए ये जो हुआ ना, अभी यहाँ पर हमको ये देख लिया कि मेरा आपका कम्युनिकेशन नहीं हुआ, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि तुमको सुनने की तमीज नहीं है, ठीक? मैं इसको ऐसे देखता हूँ, वेट अ मिनट, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि मुझे अपने स्टेटमेंट को रिपीट करने की जरूरत है, और मेरा सिंपल रिपीट है कि जब अगला हमको इस तरह से पूछता है ना, तो उसकी अपेक्षा ये है कि वो भी जब कहीं जाए तो हम उससे पूछ सकें कि तुम ठीक से पहुंच गई कि नहीं, सब स्मूथ है कि नहीं, टैक्सी मिल गई कि नहीं, घर पहुंच गई कि नहीं, ये कह रहा हूं मैं, ठीक है। हेलो होती है तो बिना पूछे से, बिना बोले आपके तैयार है। उसकी अपेक्षा होती है कि जब अगले की भी जरूरत हो ना तो उसको कहना नहीं पड़े, आप उसको पहले से कर दें। हमारी स्थिति ये होती है कि वो 4 बार कहती रहती है, हम इग्नोर करते रहते हैं, ठीक। ये मैं अगले की जो करने का भाग है ना, उसको देख के ही हमको ये भी पता चल जाता है कि उसकी अपेक्षाएं क्या क्या हैं। और अगर हम सचमुच आपका केयर करते हैं तो आप मेरे घर आए तो क्या ठीक है, जो खाना हमको पसंद है वो आपको खिलाएं या जो आपको पसंद है वो आपको खिलाएं? आप मेरे घर आए, मैं आपका ध्यान रखना चाहता हूँ, तो क्या उचित है जो खाना आपको पसंद है वो बना के खिलाऊं या जो खाना मुझे अपने लिए पसंद है वो आपको खिलाऊं? ये समझ में आता है? तो अगर पत्नी का ध्यान रखने का सोच रहे हैं ना, तो वो करने की जरूरत नहीं है जो आपको अपने लिए ठीक लगता है, वो करने की जरूरत है जो उसकी जरूरत है और उसको अपने लिए ठीक लगता है। पर भैया यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। आते ना, अभी सारी पॉसिबिलिटी पर तो कि अभी 4 पॉसिबिलिटी हो रही है। लास्ट है इसमें अच्छा है कि घर को हमेशा व्यवस्थित रखने के लिए वो व्यवस्थित ही रखते हैं, हमेशा रखते, मतलब उसके लिए हमारा मतलब जीना भी हराम होता है कभी कभार। अरे ये जो बात है ना, इसमें देखिए क्या हुआ इस स्टेटमेंट में कि घर में 100 बार तो चीजों को व्यवस्थित रखती होगी, उसको हम रिकॉग्नाइज और एप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। एक बार उसने पोछा मार दिया होगा और ये कहा होगा कि रिपेयर नहीं रखना, ठीक है, उसके लिए कह रहे हैं कि हमारा जीना हराम हो गया। इसमें ऐसा नहीं, जैसे हम एक्चुअली इसमें जीवन विद्या का वो थोड़ा सा ये है ना, क्योंकि मैं भी पहले घर पे आता था तो मेरे घर पे भी मैं सफाई करता था और मैं भी मतलब अगर ये अपेक्षा रखता हूँ कि सब उसको रखें, है ना, तो उसके लिए मेरा भाव खराब होता है, ये भी मैं देख पाया। जीवन विद्या में मेरे को ये समझ मतलब बोला या समझ में आया मुझे कि संबंध जरूरी है कि सुविधा जरूरी है ना, तो उसमें ये है कि संबंध जरूरी है, सुविधा बाद में। अब क्या होता है, जैसे उसने साफ कर दिया, पोछा लगा दिया, अब अगर बच्चे खेल के आ रहे हैं, अब बच्चों को तो मिट्टी में रहता है ना, अब अगर वो थोड़ा सा आगे आ गए, है ना, तो वो बच्चों का भी काम लगना ही लगना है और मेरा भी लगना ही लगना है। तो अब मैं उसको ये बोल रहा हूँ कि देखो घर बच्चे जो है, ठीक है, मेरा तो कोई मेरे को आप बोल सकते भी अरे बच्चों समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें कि यार उसको कम से कम ये ना करें कि कान से खून निकाले बच्चों के, है ना, ठीक है, घर हमारा जरूरी है, व्यवस्थित होना जरूरी है, लेकिन इसके लिए हम संबंध बच्चों के साथ डाल के खराब करें, ये मेरे को ठीक लगता है, जीवन विद्या से आया, तो इसलिए वो चीज वहां से
बढ़िया। देखिए इसमें मैं एक ही बात कहूँगा, अभी आते हैं ना, जब बच्चा मिट्टी के साथ घर में अंदर घुसता है उस समय बच्चे के साथ तो आपको संबंध दिखाई देता है, पत्नी के साथ दिखाई देता है कि नहीं? बच्चों के साथ ही उस समय तो उस समय भी पत्नी के साथ भी तो संबंध देखना जरूरी है। हमको बच्चे की नीड और अपनी नीड समझ में आ रही है, पत्नी की नीड साथ में समझ में आई कि नहीं उस समय? और वो तीनों कैसे पूरा हो सकता है ये डिजाइन पर सोचने का काम हम कर सकते हैं कि नहीं? ये काम हम कर सकते हैं कि नहीं? ऐसे ही अगर हमको ये जरूरत लगती है कि अगले खून न बहाने काम से ये हमको बताने की जरूरत है, तो इसका मतलब अगले को जो क्रोध आता है वो क्रोध के समय उसको शांति कैसे दी जा सकती है, इसका उपाय ढूंढने की जरूरत है। ये बता देने भर से, एक बच्चा आइसक्रीम खाता हो ये बता देने भर से कि इससे तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, एक डॉक्टर जो सिगरेट पी रहा है ये बता देने से कि उस पर लिखा है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, वो सिगरेट छोड़ देता है? छोड़ पाता है क्या? मैं अभी आपको आपकी 5 चीजें बता दी ना क्या क्या आपको ठीक करने की जरूरत है। मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि आप अगले मिनट से इसको ठीक कर लेंगे। आप कम से कम कुछ महीने सिंसियरली एफर्ट करेंगे ना, तब तो उसको कर पाएंगे। दुर्भाग्य ये होता है कि सारी चर्चा के बाद अगर मैं पलट के पूछूं कि आपको क्या क्या करना है, बड़ी मुश्किल से आप वही बता पाएंगे, करना तो बात की बात है। ये जो हम इतना लाइटली अभ्यास को लेकर के चलते हैं ना, उसमें प्रोग्रेस इसीलिए नहीं होता है। ये अध्ययन जैसा सुनने का नहीं है कि 4 नोट बना लिए, पॉइंट्स हो गया, पढ़ लिए, पढ़ा लिए, बात हो गई। अभ्यास उससे ज्यादा रिगरस और ज्यादा सिंसियर प्रैक्टिस मांगता है। ज्यादा रिगरस और ज्यादा सिंसियर आपका एफर्ट और प्रयास मांगता है। उसको जितना बाईपास करने का काम करेंगे, सुनने में बातें अच्छी लगेगी, गति कुछ ज्यादा नहीं होगी। मैं समेट के बता दूं, मैं एकदम सिंपल बात कह रहा हूँ कि अगला जो घर में कर रहा है उसकी डिटेल लिस्ट बनाइए। उसको उसका रिकॉग्निशन और एप्रिसिएशन पहले अपने अंदर महसूस होना जरूरी है। महसूस होने के बाद भाषा में एक्सप्रेस होना जरूरी। इसी तरह से अगले के ध्यान रखने का मतलब यह है कि वो जो आपके लिए जो जो कर रही है ना, वो एक लेवल पर वो एक्सपेक्ट करती है कि आप ऐसा ही उसका ध्यान रख सकें। उस विधि से हम उसका ध्यान रखते हैं तब तो ध्यान रखागे। हम अपनी विधि से 20 काम भी करते हैं और वो नहीं करें जो अगले को चाहिए, हमारा सब किया हुआ व्यर्थ है। और जैसे हमने कहा आज पूजा कर ली, मैं स्कूल जाती हूँ, दौड़ती रहती हूँ सुबह 6 बजे से 9 बजे, और आप बैठे हैं तो मुझे उनको बैठे हुए देखकर एक मरा जा रहा है और एक बिल्कुल आराम कर रहा है। और जब हम उनसे कहते हैं कि पूजा तो कर सकते हो आप, तो फिर वो कहते हैं अरे मैं कहाँ बाधा हूँ, मुझसे कह दिया, मुझे नहीं याद रहता तो आप बोल दिया करो, मैं ना करूँ तो शिकायत करो, मैं ना करूँ तो शिकायत करो। पर मेरी आदत है बोलना नहीं। आप समझ क्यों नहीं रहे? आप अपने आप समझो। समझ गया, वो तो मैंने उनको बता ही दिया कि अपने आप समझने की जरूरत है। आपकी प्रॉब्लम हम तक आई हुई है और मैं कम्युनिकेट भी कर दिया हूँ। लेकिन अब देखिए, अब प्रॉब्लम 2 जगह शिफ्ट हो गई। अभी तक जब वो बात कर रहे थे तो उनको क्या ठीक करना है वो मैंने बता दिया। अब प्रॉब्लम दूसरी जगह चली गई कि पत्नी ठीक नहीं कर रही है, उसको ध्यान कैसे दें। प्रॉब्लम अब वहां आ गई कि पति ठीक नहीं कर रहा है, पत्नी ठीक नहीं कर रही है, उसको ध्यान कैसे दिलाएं। आपके सारे प्रश्न तो यही है। मैं ठीक पकड़ पाया ना? बोले आप करिए वही। और अगर वो नहीं कर रहा है तो उसको कैसे ध्यान दिलाएं। अब प्रॉब्लम दूसरी जगह चली गई। इसको तो कम से कम अभी रोक लेता हूँ, समाधान के दूसरे हिस्से में उस पर आऊंगा। लेकिन पहला हिस्सा पकड़ने की जरूरत है कि वो कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी भी मूल में सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख चाहता है। हम बार बार उस फंडामेंटल पर इसलिए ला रहे हैं कि उसके बिना आपका इरिटेशन ठीक नहीं होगा। हमको लगता है कि वो पूजा कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। पूजा करेंगे दूसरी अपेक्षा भी पैदा होगी। आप अगर उनसे पूछेंगे ना तो हमको उधर से भी पता है कि उनकी क्या तकलीफ है। उनकी तकलीफ यह है कि अपेक्षा की पहली लिस्ट पूरा करते ही दूसरी पैदा हो जाती है, दूसरी पूरा करते ही तीसरी पैदा हो जाती है। तो एक बार के लिए मान लेता है कि गाली तो खानी ही है, तो तुम 3 काम करके खा। भैया वो ना भी करें, पर वो इतना तो समझे कि हाँ तुम बहुत काम। एक बार तो ऐसा कुछ कहें। मैं ऐसे मजे की बात बताऊँ आपको, मजे की बात बताऊँ आपको। कभी तारीफ नहीं करते। मैं समझ गया ना, तो मैं पहले बता दिया हूँ।
मुझे पता है कि समस्याएं कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। वैसे मजे की बात बताऊं, अगर मैं वैसे हम दोनों आते हैं तो इतना नहीं बोल पाती। ठीक है मैं तो देखिए एकदम आपको प्रैक्टिकल जगह पे जाके सॉल्यूशन कह रहा हूँ। मैं तो उस प्रैक्टिकल जगह पर सॉल्यूशन की बात करने को तैयार हूँ। सुन के ये तो पता चल रहा है कि जरूरत सिर्फ रिकॉग्निशन और एप्रिसिएशन की। ये तो पता चल रहा है, ये तो पता चलता है ना कि इतना भर करते हैं तो चीजें ठीक हो जाएगी। ये तो पता चलता है। दूसरे साइड से देखेंगे ना, तो अगर उनके हस्बैंड से जाके पूछा जाए, ठीक, उनका क्या जवाब होगा वो बता देता। उनका जवाब एकदम सिंपल होगा कि ये जितना कुछ करती है मैं सबको तो रिकॉग्नाइज करता ही हूँ, सारा काम घर का इन्हीं से पूछ के करता हूँ। ठीक, जितने भी निर्णय होते हैं यही लेती है, मैं तो उसमें बीच में सहयोग के लिए खड़ा रहता हूँ। आप पूछ के देखिएगा और कहेंगे कि मैं कब रिकॉग्नाइज नहीं करता, मैंने कब अप्रिशिएट नहीं किया है तुम। मैं तो हमेशा यही मानता हूँ कि तुम सब कुछ कर रही हो और तुम्ही को आगे रख के चलता हूँ। पूछ के देखिएगा। यही शब्द बोलते हैं। आप ऐसा तो नहीं मानेंगे ना कि आपके हस्बैंड से पहले बात करनी है। एक सेशन में ऐसा ही हुआ, एक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बैठे थे, 15 साल पुरानी बात है, हमारे सर गणेश जी सीरियल ले रहे थे। कुछ अर्थशास्त्र को लेकर के बात हुई। वो इतने नाराज होकर उठ गए, कह रहे हैं आपको पता है कि हमारे शास्त्र वाले आए हुए हैं प्रोफेसर, तो आप हमारे लिए ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। अब हम लोगों को पता नहीं था कि हमारे शास्त्र का प्रोफेसर बैठा है पीछे। देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप देखेंगे ना, मैं दोनों तरफ से इसको देख पाता हूँ। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हस्बैंड आपके लिए कंसर्न नहीं रखते। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उनके कंसर्न को एक्सप्रेस करने का लैंग्वेज अलग है, आपके कंसर्न को सुनने का लैंग्वेज अलग है। अब समाधान क्या है? दोनों में से एक समाधान है। अगर मैं बोलने वाला हूं तो अपने लैंग्वेज को आपके लैंग्वेज से मैच कराऊंगा, ना कि मैं अपने लैंग्वेज पर खड़ा रहूंगा और तुम मैच करो। जैसे मैं अगर यहाँ खड़ा हूं, मैं हर बार ये कोशिश कर रहा हूँ कि जहां से आप बात को पकड़ सकते हैं वहां जाके मैं बोलूं, ना कि मैं तो अपना स्टेटस बना के रखूं, तुम उठो, आप उठो। अगर बोलने की जगह से हमको करना होगा ना, तो मैं ये काम करूंगा कि आपके लैंग्वेज में बोलूंगा, तो आपको जैसे एप्रिशिएशन सुनाई देता है वैसे बोलूंगा। आपको जिस विधि से लगता है कि आपका केयर हो रहा है उस विधि से उसको एक्सप्रेस करो ताकि आप तक पहुंच जाए। बोलना होगा तो ऐसे बोलो, सुनना होगा ना तो आपके लैंग्वेज में जाके सुनूंगा। जब आप अनुभव सब बोल देते हैं ना कि हमको इसका अनुभव हो रहा है, तो मैं उसको अपने अनुभव जैसा नहीं सुनता, आपके अनुभव जैसा सुनता हूँ, क्योंकि मेरे लिए अनुभव का अर्थ कुछ और है, आपके लिए कुछ और है। मैं कौन से अर्थ से सुनूं, अपने वाले से कि आपके वाले से? सुनते समय वो करने की जरूरत पड़ती है कि अगला अगर अपने लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर रहा है ना, तो उस लैंग्वेज को पकड़ करके हम सुन लें, ये सुनने का आर्ट है। और बोलना हो तो अगले के लैंग्वेज में जाके एक्सप्रेस करें, ये बोलने का आर्ट है। दो में से कोई भी पक्ष समाधान से सोचे ना तो समाधान बहुत आसानी से होता है। दोनों सोचे तो और भी आसान, और भी आसान। जी, हम ब्लेम से शुरू करते हैं। जैसे आप बताइए, आप जाकर के स्टेटमेंट क्या बोलते हैं? अभी आपको सुनाई देने लगेगा कि वो ब्लेम है, वो शिकायत है। यही बोलते हैं कि आपको दिखता नहीं हमारा काम एक ही व्यक्ति कर रहा है और आप बैठे हो, तो ऐसा नहीं कर सकते। ये जैसे ही सुने ना, अब देखिए इसको सुन के अगले को क्या सुनाई पड़ता है? अगले को पहली चीज ये सुनाई देता है कि अपमानजनक भाषा है। तो आपकी बात नहीं सुनाई देती है, अपमान सुनाई देता है। बात नहीं सुनाई देता, अपमान सुनाई देता है। भरोसा नहीं हो पूछ के देख लीजिए किसी से। ठीक है, पहली चीज तो ये होती है, अपमान सुनाई देता है। दूसरी क्या हो रहा है इसमें, हम एक तुलना कर रहे हैं कि मैं तो ठीक जीती हूं, तुम ठीक नहीं जीते। आपका आशय हो चाहे नहीं हो, भाषा से क्या क्या जा रहा है उसको देखिए। और अगर भाषा से जा रहा है, इसका
इसका मतलब गहरे में कहीं भाव भी है, कहीं भाव भी है। तो ये जा रहा है कि मैं तो ठीक करती हूँ, तुम नहीं करते हो। आप बेसिक में जब सम्मान को पढ़े होंगे तो ये बेसिक वाइब्रेशन है कि दूसरा मेरे जैसा है। हम उसको बराबर की जगह पर खड़े रखने के बदले नीचे खड़ा करते हैं, वही उसको स्वीकार नहीं होता है। आगे बात कहाँ से बढ़ेगी? एक बात और जा रही है जी, दिखाई नहीं देता है मतलब तुम अंधे हो। ट्रेनिंग में आया तो हम माइक में दीजिए दीदी, ये क्योंकि हमको ये समझ में आ गया कि वो आप हमको चलाने नहीं देंगे। इधर वाली माइक उधर पीछे दे दीजिएगा। तब तक दीदी आप कुछ कह नहीं क्या? कहीं आपको सुन के माइक उधर वाली उधर दे दीजिएगा। भैया मेरी 3 बातें हैं। उसमें से पहली बात यह है कि आप लोगों का जो संवाद चल रहा था, आपने इनवाइट किया था खाने के लिए, तो मैंने कहा था कि 2 संभावनाएं हैं कि अगर परस्पर प्रेम है, स्नेह है और हम एक दूसरे को सुखी करना चाहते हैं, तो जो आप इनको देंगे भले उसमें नमक कम हो तो उनको नमक कम का स्वाद नहीं आएगा, या जो भी आप उनको सर्व करेंगे वो प्रेम पूर्वक, क्योंकि उसमें वो आपके भाव देखेंगे भोजन में। और दूसरी बात कि अगर आपके मन में उनके प्रति प्रेम और स्नेह है तो आप उनसे पूछ लेंगे कि आप क्या खाना चाहेंगे। तो ये वाली बात थी। और दूसरी बात है कि जो साकेत पुत्र है, मैं बेटा ही मानती हूँ, तो इसने मुझसे एक बात कही, वो बात मैं अपने आंसर के बारे में बताऊंगी। तो इसने मुझे जो बात कही उसका मैंने आंसर दिया कि बेटा मुझे इनवाइट भी नहीं किया और मुझे बताया भी नहीं। अब वो इनका प्रश्न क्या था कि जी भैया की शादी हुई कि नहीं हुई, जो इतने अच्छी सारी बातों को डील कर रहे हैं, तो आप बता दीजिए इसको कि आपने मुझे बताया भी नहीं और इनवाइट भी नहीं किया शादी में, तो मैं उत्तर दे नहीं सकती थी। मैं बता देता हूँ, मैंने शादी नहीं की। जवाब कहाँ से आ रहे सर ये सारे जवाब आ रहे हैं अपने बीच में। जब ये घरों में पहुंचते हैं वो जवाब वहीं से उठा के ला के दे रहे हैं। कोई हस्बैंड बीवी की बनाई हुई बिना नमक की सब्जी भी खा लेता है, बीवी को ये लगता है ये जानबूझ के बता रहे हैं, बताए कि बिना नमक की कोई स्कूल ले जाते बिना नमक की सब्जी क्या है, देखिए हमको एक मिनट में उसको समराइज कर देता हूँ, फिर आते हैं। तो आपका उत्तर तो मैंने दे दिया। माइक पीछे मूव कर दीजिए प्लीज। और दीदी सवाल पूछना चाह रही है, उसको भी सुन लेता हूँ, पर मैं फिर से देखिए इस बात पर ध्यान दिला देता हूँ जो बात दीदी ने कही है। हम और आप अगर जी रहे हैं और उसको ठीक होना है, 2 में किसी तरफ से बात सुन हो सकती है, हमारी तरफ से भी, आपकी तरफ से भी। अगर हमको जरूरत दिखाई दे रही है तो हमको अपनी तरफ से उसको ठीक करने पर काम करने की जरूरत पड़ती है, ना कि सामने वाला करे इस पर। अगर वो करती है आप तो दवा को जहर की तरह प्रयोग करने लगे। तो अपनी तरफ से ही दोनों आर्ट ठीक करना पड़ता है, सुनने का भी, बोलने का भी। अगर हमको जुड़ना है आपके साथ तो हम ही को दोनों ठीक करने की जरूरत है, बोलने का, सुनने का। और थोड़ा ठीक कर लेना, अगला रिस्पॉन्ड करने लगता है, अगला रिस्पॉन्ड करने लगता है। इतना खराब नहीं है अगला भी, घर में, परिवार में, एक्सटेंडेड फैमिली में इतना खराब भी नहीं है। हम देख नहीं रहे हैं, देखने के नजरिए को थोड़ा सा सेट करेंगे, दिखना ठीक सुन, ठीक सुन। कुछ कह रहे थे, फिर आता हूँ। जी भैया, बहुत सारे पुरुषों को इस पीड़ा से गुजरते हुए देखा है। कई महिलाओं को तो एक भाव ना मिलने से, सारी सुविधाएं हैं दुनिया भर की, एक छोटा सा भाव ना मिलने से उन्हें सुसाइड तक कर डाली है। कई महिलाओं को मैंने फुट कर रोते देखा है कि उनको सारा सुख मिला हुआ है लेकिन सिर्फ पॉजिटिव भाव नहीं मिल रहे हैं पति से, तो वो उस डिप्रेशन में है कि वो डिप्रेशन की गोलियां खा रही है। ऐसे ही कई पुरुषों को भी ये जो दिन भर का वाद विवाद होता है, चिड़ होती है, ईर्ष्या होती है, झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों में जो तृप्ति नहीं मिलती है, तो उसकी वजह से इस तरह के पुरुषों को भी इस पीड़ा में गुजरते हुए देखा है।
तो मतलब ये नहीं है कि सिर्फ महिलाएं पीड़ित हैं या पुरुष पीड़ित है। वो जो भाव की आप बात कर रहे हैं कि जो छोटी छोटी सूक्ष्म संवेदनाएं और भावनाएं हम नहीं पढ़ पाते एक दूसरे की, और पढ़ भी लेते हैं तो उनको रिजॉल्व कैसे करना, उसका हल हमारे पास नहीं होता है। तो यहाँ बारीकी से खुद के व्यवहार को देखने की ज़रूरत तो है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उस पीड़ा से गुजर रहा है। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन था कि जो मतलब मेरा जो लिखने का आधार रहता था, तो मैं अभी भी आपकी बातों से बहुत सारे तरीके से मुझे उसके सॉल्यूशंस भी मिले कि अभी उसमें और क्या मैं कंक्लूजन में वो चीज़ें ला सकती हूँ। बहुत बढ़िया भैया, थैंक यू सो मच। अभी और सॉल्यूशन पर बात करेंगे। हाँ, माइक उधर पास मेरा कुछ ऑब्जर्वेशन का सुन लेता हूँ। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि रात को जैसे आपने लिखने को मैंने लिख तो कुछ नहीं पाया, लेकिन अपनी धर्मपत्नी के बारे में काफ़ी सब कुछ सोचा। लेकिन सोचने के बाद यही लगा कि ये छोटे मोटे मनमुटाव तो कभी होते ही रहते हैं, ये शिकायतें ही रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक भी शिकायत लिखने इसलिए नहीं पाया क्योंकि ये सारी शिकायतें नहीं थी। अच्छा, कुछ मेरा मुझे प्रोफेशन ऐसा रहा है कि मैंने 10 साल मेंटेनेंस इंजीनियर का काम किया है और एक ऐसी जगह काम किया है जहाँ पे हमें पीजीआई में चंडीगढ़ में लेबर रूम में फ्रीक्वेंट आने जाने की परमिशन थी। वहाँ मशीनें ठीक करते थे तो घंटा 2-2 घंटा रहते थे वहाँ पे, और हमारे सामने ही सारी वो महिलाएं प्रसव पीड़ा देखते थे सारे कि भी कितनी उनको पीड़ा होती है। अच्छा, ये समझते भी हैं कि भी कितनी पीड़ा होती है, वो उसमें कहते हैं कि कितनी हड्डियाँ चटक जाती हैं उससे जो पीड़ा होती है। तो जब मैं इसके बाद मतलब कि मैंने ऑब्जर्व किया कि भी ये छोटे मोटे मनमुटाव तो हैं ही, लेकिन जो उसके बदले उसने हजारों त्याग किए, और ये जो 3 मतलब कि मेरे इशू हुए, 2 बेटा 1 बेटी, कि उस टाइम उसने जो पीड़ा सही हुई वो तो मेरे लिए ही सही ना। होता यह है कि ये निष्कर्ष अभी तो निकलता है, रात भर रहता है, सुबह से दोपहर तक रहता है, अगले दिन फिर ये निष्कर्ष गायब हो जाता है और एक पुराना पैटर्न शुरू हो जाता है। जो निष्कर्ष निकलता है ना, उसको वैल्यू देने की जरूरत है, उसको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, उसको जीने का आधार बनाने की जरूरत है, उसके प्रति सजग रहने की जरूरत है। अन्यथा निष्कर्ष बहुत बार ऐसे निकलते हैं, जीने में नहीं आ पाते, स्लिप हो जाते हैं। पहली बात तो ये होगा। दूसरी, जो 2, 4, 5 छोटी मोटी शिकायतें भी रह गई है ना, उसको भी रिजॉल्व कर लें तो जिंदगी थोड़ी और भी बेहतर हो सकती है। ये चीज़ तो पूछिएगा, ज़्यादा अच्छा बताएं। भैया जी, इधर के आता हूँ। मैं भी 2 ही बातें कहूँगा जी। पहला तो मुझे लग रहा है कि अभी तक जो मैं अपने में समझ पा रहा हूँ कि या तो मेरा जो भाषा का ज्ञान है अभी तक का, वो कहीं ना कहीं अधूरा रह गया। कि जब भी पारस्परिक जो अभी बात चल रही है, पारिवारिक आपस में भी बातें कर रहे हैं, तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ या तो मैं उस तक अपनी बात पहुँचा नहीं पा रहा, या उनकी बात मुझ तक पहुँचने में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। कल जहाँ तक चर्चा चल रही थी तो नियमितता है, और वो 10 शब्द भी बोल रहे हैं, दिन में 10 बार भी बोल रहे हैं। अगर हमने 2 बार भी उनको आंसर दिया है तो भी वो अपने आचरण में ही देखेंगे कि ये झूठ नहीं बोल रहे। अगर उनके द्वारा हमें नेग्लेक्ट भी किया जा रहा है तो ये हमारे लिए एक सेल्फ ऑब्जर्वेशन का जबरदस्त पीरियड है कि हम कौन सी ऐसी चीज की मिसिंग लिंक को फिल कर रहे हैं जो इनकी अपेक्षा में हम नहीं आ पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि परिवार में एक जो साइलेंस पीरियड रहते हैं बीच बीच में, उसमें हमारे परिवार के सदस्य सभी हमको ऑब्जर्व करते रहते हैं। सुबह से शाम तक उनका रेटिना, उनका जो कोण है वो हमारे पर बना रहता है। इवन डिस्टेंस पीरियड में भी हम कहाँ पर है, क्या कर रहे होंगे, यहाँ तक भी वो आंकलन करके रखते हैं। इतना बेस्ट ऑब्जर्वेशन दूसरा धरती पर कोई नहीं करता है। शायद यही है कि उनकी अपेक्षा और हमारी अपेक्षा में काफ़ी दूरियां आती है। उसको पाटने के लिए ही हम नियति विधि से पति पत्नी बने हैं।